प्यारे बच्चों, अब मैं वर्णिक छंद में जो बचा हुआ कुछ छंद है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह समझें, ध्यान दें। और ये अंतिम पाठ है, इसके बाद छंद की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम है द्रुत विलंबित। विलंबित छंद, इसका नाम है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत मतलब तेजी से, विलंबित और देरी से छंद, यानी इसके चरण में, इसके प्रत्येक चरण में जो है वर्णों की कुल मात्रा कितनी होती है। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, और इसमें आपको यदि कहा जाए, इसमें आपको ये याद रखना होगा, इसमें एक चरण में एक नगन, आपको नगन के बारे में बताए थे। नगन में 3 मात्राएं होती है। ठीक है, और 2 भगन। भगन के बारे में बताए थे। इसमें वर्णों की मात्रा कितनी होती है? 4 होती है। मात्रा कितनी? 4 होती है। और एक रमन, रगन। इसमें वर्णों की मात्रा कितनी होती है? 5 होती है। यानी शुरू में 2, फिर बीच में 5। इसमें शुरू में 2 यानी गुरु, तब 2 लघु, इसमें तीनों लघु, इसमें गुरु, लघु, गुरु। इतने तरह से होते हैं। अर्थात कुल कितने होते हैं? 12 मात्राएं होती है। ठीक है जी, गिनती करके देखिए। 3 2 5, 3 2 5, 2 7, 2 9 10 11 12, 12 मात्राएं होती है इसमें। ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखिए, ठीक है, ये अवधपुर की भाषा है। अवध को त्याग कर, अवध को, ठीक है, अवध को अपना कर, त्याग से। ठीक है, अवध को अपनाकर त्याग से, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा किया रघुवर ने। क्या लिखा? वन तपोवन सा, वन तपोवन सा प्रभु ने किया। ठीक है, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भारत ने उसके अनुराग से, भारत ने उसके अनुराग से भवन में, भवन में, भवन में वन का व्रत ले लिया भारत ने। ठीक है, भवन में वन का व्रत ले लिया भारत ने। ठीक है ना, भवन में वन का व्रत ले लिया। ठीक है, किसने? भवन में वन का व्रत ले लिया। हाँ, ले लिया। ठीक है, भारत में गलती हो जाएगा।
भवन में वन का व्रत ले लिया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब देखिए एक नगन, 1 2 3, एक नगन हो गया, ठीक है, और 2 भगन। भगन देखिए क्या है, शुरू में क्या है, 2 मात्रा है, ठीक है, फिर अलग अलग मात्रा है। यहां पर देखिए 1 2 3, ये हो गया आपका 1, देखिए एक नगन मिला आपको, 2 भगन मिला। देखिए 2 भगन कहां है, एक रगन, ये देखिए एक रगन, 2 भगन, ये देखिए ये मिला यहां, और कहां है, और यहां है देखिए। उसके बाद क्या है, SIS, देखिए कहां है SIS, यहां पर छूट गया, देखिए यहां है, यहां ये देखिए SIS निकला, यहां SIS। तो इस तरह का इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे विद्वानों ने बताया है कि प्रत्येक चरण में वर्णों की जो संख्या है ये 12 होती है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और एक ओ को गिनती में आया गया, ठीक है ना, ये 12। इस तरह से 12 है। हाँ, तो फिर उसी तरह से गिनती करेंगे, उसी आधार पर आएगा। ये आपका था द्रुत विलंबित छंद। इसके प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या 12 होती है, और इसमें एक लगन, 2 भगन, ठीक है, और एक रगन होता है, यानी 12 वर्ण है। मूल रूप से यही आपको पूछा जाएगा, इसके बारे में ज्यादा इसमें वर्णन नहीं करना है। अब है एक और बचा है, जिसको मैं बता ही देता हूं, ठीक है, जिसमें कि आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है, मालिनी, ठीक है, मालिनी के बारे में आपने सुना होगा। यह समृद्ध छंद है। यह क्या है, समवृत्त छंद है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसे प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 2 नगन, ये देखिए इसके प्रत्येक चरण 2 नगन, ठीक है, एक भगन, ठीक है, एक ही भगन, ठीक है ना, और 2 यगन होते हैं। ये 2 यगन इसमें होता है। इसको कंफर्म होकर के रखिए, उल्टा हो गया, ठीक है, 2 यगन हो, ISS, 2 यगन होते हैं, अर्थात इसमें कितने वर्ण होंगे, अर्थात वर्णों की संख्या 15 होते हैं। वर्णों की संख्या कितने होते हैं, इसे 15 होते हैं, और
8-7 वर्णों पर यति होता है। यति अर्थात ठहराव होता है। ठीक है, 8-7 वर्णों पर क्या था? ठहराव होता है। अब देखिए, पल पल जिसके पग को मैं देखती थी। उदाहरण है, पल पल जिसके पग को मैं देखती थी। ठीक है, निशिदिन निशिदिन जिसके ध्यान में, निशिदिन जिसके ही ध्यान में, जिसके ही ध्यान में ठीक है, निशिदिन जिसके ही ध्यान में बिताती थी। निशिदिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती ना। ठीक है, निशिदिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, ये हो गया आपका। और उर पर है शोभती मुक्तमाला। ठीक है, उर पर है शोभती, उर पर है शोभती मुक्तमाला। शोभती मुक्तमाला, उन्होंने हृदय, हृदय पर शोभती शोभा पाते मुक्तमाला। हारे, हारे बिलोक हम, हारे, हारे बिलोक हम, किंतु न दृष्टि आया। आया। अब देखिए, पल पल, ठीक है, ये है, ये है, ये देखिए पग, ये देखिए, ये देखिए, ये और ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, इसमें कितने हो गया? 21 हो गया। लेकिन ये मात्राएं होगा, हमको वर्ण गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। अब बताए थे कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ये 15 हो गया आपका। लेकिन यहां सब क्या था कि 2 नगन, ठीक है ना। अब गिनती करके जोड़ के देखिए 2 नगन है कि नहीं। 3 3 6 होना चाहिए, 2 2 4 10 6, 2 नगन हो गया। अब है एक भगन, एक भगन 3 तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक भगन, तो एक भगन आपका हो जाता है यहां लगातार। देखिए, एक भगन हो गया। उसके बाद है 2 यगन, आई डबल एस। ठीक है, ये देखिए, एक आई डबल एस यहां हुआ, ठीक है, और एक होता है आई डबल एस, या देखिए ये दोनों मिलाकर आई डबल एस होता है। इस तरह से ये आपको कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये मालिनी के बारे में बताया। एक समृद्ध छंद है, 2 नगन, इसमें एक भगन और 2 यगन का मेल होता है। और इसमें वर्णों की कुल संख्या 15 होती है। 8 और 7 पर क्या होती है? इसमें यति होता है, कोमा होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यहां पर ये जो है ना क्या होगा,
1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8, ठीक है, यहीं पर होगा। इस तरह से आपका क्या होगा, ये आप आज आपका ये छंद समाप्त होता है। इसको अध्ययन करें, समझें। इससे एक नवरा क्वेश्चन क्या क्या किया जा सकता है, आप भी दिमाग में लगा सकते हैं कि मालनी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन कर सकता है। इसे कितने भगन होते हैं, कितने यगन होते हैं, कितने नगन होते हैं, ठीक है। इसमें यति किस पर, ठहराव कितने किस पर होता है। बस इतना सा ही से ही हर छंद के ये सवाल आपका उपयुक्त है, और ज्यादा एक नंबर में वहां प्रश्न करने का कोई सवाल नहीं है। तो विशेष आप अपना अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद, क्षमा।